हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 5 विषय गणित के अंदर अपना अध्याय प्रश्नावली तीसरा जोड़ घटाव की दुनिया वाला चैप्टर अपने कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने 1 से लेकर 6 प्रश्नों को हल कर चुके थे। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आज के पार्ट के अंदर अपने सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका इस चैनल पर स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आप सभी से कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 7वां प्रश्न जो कि अपने को देवनागरी गिनती के रूप में दे रखा है, तो सबसे पहले अपने थोड़ी सी यहाँ पे देवनागरी गिनती जो है उसको अपने लिख लेते हैं भी किस तरीके से यहाँ पे अपने पास होती है। ठीक है, सिंपल पहले अपने पास 1 होता है, 1 जैसे अपने सिंपल तरीके से ऐसे, उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, इस तरीके से 2 बनता है। फिर उसके बाद ये 3 होता है, फिर 4 कुछ इस तरीके से बनता है प्रॉपर, तो यहाँ पे इस तरीके से बनता है 4। उसके बाद फिर 5 आ जाएगा, ऐसे y के तरीके से बनता है। 5 के बाद फिर 6 आ जाता है, 6 के बाद फिर आगे ये 7 इस तरीके से बन जाएगा। 7 के बाद फिर अपने 8 है जो इस तरीके से आ जाएगा। फिर 9 जो है वो यहाँ नीचे से ऐसे करके मुड़ा हुआ होता है, ये 9। तो ये अपनी देवनागरी गिनती आ जाएगी। अब इसी देवनागरी गिनती के ऊपर अपने को ये सवाल हैं वो करने हैं। यहाँ से देखें 5 लिखा हुआ है पहले पॉइंट के अंदर, 5 में 0 जोड़ेंगे तो सेम 5 का 5 ही अपने पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पे 6 लिखा है, 6 के नीचे 3 लिखा है, 6 और 3 9 होते हैं, तो 9 कुछ इस तरीके से बना देंगे। उसके बाद फिर 4 और नीचे 5 है, 4 और 5 फिर 9 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 और 2 के बाद नीचे फिर 3 लिखा है, 2 और 3 5 होते हैं, तो 5 अपने पास ऐसे करके इसको लगभग जैसे अपने हिंदी में 4 सा बनाते हैं उस तरीके का बनता है। इसके बाद सेकंड प्रश्न के अंदर भी ऐसे ही अपने को ये इनको प्लस करेंगे। ऊपर जो अपने लिखा हुआ है ये 3 लिखा हुआ है, 3 के नीचे 7, 7 और 3 10, 10 की 0 आ जाएगी। एक इसके ऊपर कैरी अपने को लगा देनी है। ठीक है, ये जो 4 लिखा है 4 के ऊपर एक अपने पास कैरी आ जाएगी। और उसके बाद फिर एक कैरी होगी और एक नीचे 4 लिखा हुआ है 5, 5 और 5 के नीचे लिखा हुआ है 3, 5 और 3 8 हो जाएंगे, 8 इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद फिर ऊपर 8 लिखा है, 8 और नीचे 2 10 की 0, फिर एक हासिल आ जाएगी। उसके बाद 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11 होते हैं, तो 11 जो है अपने को इस तरीके से करके ऐसे आपको 11 है वो बना देने हैं। तो इस तरीके से ये सवाल अपने को करने हैं। अब नीचे घटाओ वाला देखें, जो बाकी के बचे हुए मैं भाई आपको करवाता हूँ। पहले एक सवाल अपने घटाओ वाला देख लेते हैं। माइनस के अंदर ये जो पहला है, ऊपर अपने पास 8 लिखा हुआ है और 8 में से अपने को 3 कट करने हैं, तो 8 में से अगर अपने 3 कट करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 5 आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जो लिखा है वो 6 लिखे हैं, 6 में से 2 कट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 4 में से अपने को 1 कट करेंगे, 4 में से 1 कट करेंगे 3 आ जाते हैं। फिर 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये भी अपने पास 3 आ जाएगा। तो ये घटाओ वाले सवाल अपने को इस तरीके से कर लेने हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं आगे के जो बचे हुए सवाल हैं उनको अपने यहाँ पे करते हैं। बचे हुए सवालों को आप इस तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल जैसे ऊपर अपने प्लस माइनस वाले सवाल किए थे, सेम वही सवाल यहाँ पे है। ये अपने को देवनागरी गिनती के अंदर दे रखे हैं, तो इसको अपने हल है वो कर लेना है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 8वें प्रश्न में बोला है एक सिलाई मशीन की कीमत अपने को दे रखी है। यहाँ पे जो एक सिलाई मशीन है वो 3,450 रुपये की है, और एक चारा काटने वाली जो मशीन है वो 6,700 की अपने को दे रखी है। कौन सी मशीन महंगी है, कितने रुपए महंगी है? तो स्पष्ट पता लग रहा है चारा काटने वाली मशीन महंगी है। अब कितनी महंगी है दोनों को अपने माइनस करके देख लेते हैं, घटाव करके देख लेते हैं भी कितने रुपए की आती है। फिर 9वां है एक किसान अपनी एक भैंस बेचता है। ठीक है, भैंस यहाँ पे बेच रहा है वो 75,400 रुपये की उसने भैंस बेची है, और भैंस बेचकर उसने एक मेले से एक तो गाय खरीद ली और 2 बकरियां ले ली हैं। तो अब अपने को बताना है कि किसान के पास कितने रुपए बच जाएंगे।
तो जितने रुपए की उसने गायें और बकरियां खरीदी हैं दोनों को प्लस करके भैंस वाले रुपयों में से माइनस कर देंगे तो अपने को पता लग जाएगा भी कितने रुपए माइनस रहते हैं। फिर 10वें के अंदर आता है कि एक मैदान के अंदर पेड़ लगे हुए हैं, इनमें से कुछ पेड़ फलदार हैं और बाकी के बचे हुए छायादार हैं। तो कुल पेड़ों में से जो फलदार पेड़ है उसको माइनस कर देंगे तो छायादार पेड़ों की संख्या आ जाएगी। ऐसे फिर 11वां दे रखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जब बड़ी संख्या की बात आती है जितनी बोला जाएगा उतनी बार अपने को 9 लेने हैं, ठीक है, उतनी बार 9 ले लेंगे। 4 के 4 बार 9, 3 है तो 3 बार 9 आ जाएगा। अगर छोटी संख्या बोलता है तो इस तरीके से छोटी संख्या आ जाएगी। 4 अंकों की 1000 होती है, 3 अंकों की छोटी संख्या 100 होती है। तो यहाँ पे अपने को बड़ी संख्या बोला है और फिर दोनों का अंतर पूछा है, माइनस पूछा है। 12वें के अंदर 2 संख्याओं का योगफल अपने को दे रखा है, उसमें से एक संख्या दे रखी है। दूसरी निकालने के लिए जो योगफल दे रखा है इस योगफल में से अपने जो संख्या दे रखी है इसको नीचे लिख के माइनस है वो कर देना है। तो इन सवालों को अपने कर लेते हैं एक नोटबुक के ऊपर। ये अपना 8वां प्रश्न है, चारा काटने वाली मशीन फिर नीचे सिलाई वाली मशीन लिख के दोनों को माइनस कर दिया है। माइनस वैसे ही हासिल वगैरह जैसे अपने लेके करते हैं, घटाओ वाले पीछे सवाल किए सेम वही तरीका यहाँ पे है। 0 में से 0 कट करेंगे 0 आ जाएगा। अब 0 में से 5 नहीं घटते, इधर से हासिल लेके एक उदाहरण लेंगे तो यहाँ पे अपने पास बन जाएंगे 10। 10 में से 5 काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 थोड़ा सही तरीके से मैंने लिखा नहीं गया। उसके बाद फिर 6 लिखा है क्योंकि यहाँ पे 7 थे, 7 ने एक उदाहरण दे दिया तो 6 बचेंगे। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3250 रुपये वो महंगी है चारा काटने वाली मशीन। उसके बाद फिर एक जो भैंस बेची थी और उसके भैंस को बेचकर एक गाय और 2 बकरियां खरीदी, तो इन दोनों को पहले अपने प्लस कर लेंगे। जो गायें खरीदी है, ठीक है, 32,100 रुपये की आ जाएगी। 2 बकरियां यहाँ पे खरीदी हैं तो उन दोनों बकरियों का अपने यहाँ पे रेट आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। तो दोनों को अपने यहाँ पे क्या करना है, प्लस कर देंगे, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे। 16,000 और ये 16,809 रुपये की है, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगा। दोनों को प्लस करने पर 48,909 रुपये की बनती हैं। इसको अपने जितने रुपए की भैंस बेची थी उसमें से माइनस कर देंगे 75,400 में से। 75,400 में से अपने इसको माइनस करते हैं। माइनस से यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, 1 मिनट। तो इस तरीके से अपने थोड़ा इसको सही कर लेंगे। मैंने 8 लिखना था, 8 की जगह पे ऊपर वाला वो 6 लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे जो 6 लिखा था वही उतार दिए। दोनों को अपने इस तरीके से माइनस अपने कर देंगे तो ये जो किसान के पास उसके पास रुपए बचेंगे वो अपने पास आ जाते हैं। 10वें के अंदर मैदान में कुल पेड़ हैं 4,750, फलदार पेड़ हैं 1,895। तो छायादार बताने कितने बचेंगे, दोनों को माइनस कर दिया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 9,000 आ जाएगा। इस प्रकार से 12वां है, 2 संख्याओं का योगफल अपने को दे रखा है, उसमें से एक संख्या अपने को दे रखी है 6,385, दोनों को अपने माइनस करेंगे तो जो दूसरी संख्या है वो अपने पास ज्ञात हो जाएगी। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये चैप्टर यहाँ पे अपना पूरा होता है। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।